हिंदुस्तान में कैंसर के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। कैंसर के मरीजों को प्रथम और द्वितीय स्टेज पर अगर इलाज मिल जाता है तो वह इस गंभीर बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। कैंसर जिस तरह से पैर पसार रहा है उसका मुख्य कारण जलवायु, खान पान और हमारी जीवन शैली है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज लखनऊ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के हेड एवं नेक कैंसर सर्जरी के डॉक्टर अभिजीत सिंह से हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने ओरल कैंसर के विषय पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुंह में कैंसर होने का मुख्य कारण पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट है। आगे इस विषय पर डॉक्टर अभिजीत सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हिंदुस्तान में कैंसर के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो ओरल कैंसर की है। ओरल कैंसर जिसे हम मुख का कैंसर कहते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा है, जहाँ तक हमने सुना है, 100% कैंसर कैजुअलिटीज़ में नियर अबाउट 30% कैंसर इज़ ओरल कैंसर। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए लखनऊ के लोहिया संस्थान के डॉक्टर साहब कैंसर के कैंसर सर्जरी के डॉक्टर अभिजीत सिंह हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे ओरल कैंसर के विषय में। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। तो सर ये बताइए कि जैसा हमने पढ़ा है कि क्या ये सही है कि 100% कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उसमें नियर अबाउट 30% कैंसर ओरल कैंसर है? इंडिया का मोस्ट कॉमन कैंसर मेल्स में ओरल कैंसर है आज के डेट में। ये ग्लोबोकॉन जो हमारा इंटरनेशनल डेटा है, ये जो सबसे लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार, और यूपी और बिहार में ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, ओरल कैंसर। ओके, तो ये बताइए इसका शुरुआती लक्षण जो होता है ओरल कैंसर के, ये क्या होते हैं? वो लोग जो किसी तरह के नशे का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को अगर कोई ऐसा घाव होता है जो कि 2 हफ्ते तक दवाइयाँ फिजिशियन से लेने के बावजूद नहीं भर रहा है, चाहे जीभ में हो, गाल में हो, गलफड़े में हो, कंठ में हो, दांत निकलवाने के बाद दांत का घाव नहीं भर रहा हो, तालू में हो, या किसी भी तरह का गांठ गर्दन में हो, वो कैंसर के लक्षण हो सकते हैं अगर वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते इलाज के बावजूद भी उसमें चेंज नहीं आ रहा है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि क्या अब हमारे हिंदुस्तान में हमारे पास इतना मेडिकल साइंस हमारा डेवलप कर चुका है कि अगर कैंसर का पहला स्टेज और दूसरे स्टेज पे पेशेंट होता है तो क्या हम उसको बचा सकते हैं? पहला और दूसरा नहीं, हम तीसरे और चौथे स्टेज के कैंसर के मरीज का भी इलाज कर सकते हैं पहले, और जितनी जल्दी हम कैंसर को डायग्नोज करेंगे उतना अच्छा उसका सर्वाइवल होता है। पहले और दूसरे स्टेज के मरीज 70 से 80% मरीज 5 साल तक बहुत आसानी से ज़िंदगी जी पाते हैं। चूँकि वो गुटखा, पान मसाला या तंबाकू इस्तेमाल करते हैं तो उनको कल को नया कैंसर आने का रिस्क रहता है, जिसके लिए उन्हें हमेशा लगातार अपने कैंसर सर्जन के फॉलोअप में रहना पड़ता है। लखनऊ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मुख्य कैंसर के मरीजों का इलाज बहुत कम खर्चों में हो रहा है। डॉक्टर अभिजीत सिंह और उनकी टीम के द्वारा कई ऐसे गंभीर कैंसर मरीजों के ऑपरेशन करके उनको बचाया गया है। डॉक्टर अभिजीत की टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए भी मुहिम शुरू की है, क्योंकि मुंह के कैंसर का मुख्य कारण पान, पराग, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट होता है। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? जितेंद्र यादव। कहाँ से आते हैं आप? बस्ती। क्या क्या खाना पीना खा ले रहे हैं? रोटी ये सब खा ले रहे हैं। कब हुआ था ऑपरेशन आपका? 28 तारीख। अभी आपको किसी तरह कोई तकलीफ है? तकलीफ नहीं है। आपकी रिपोर्ट सही आ गई है, अब आपको सिकाई की की भी जरूरत नहीं है। गर्दन ऊपर कर लीजिए। और ये डायग्नोज कब हुआ था? 3 महीने में ही ऑपरेशन हो गया आपका? सही समय पे आपको इलाज मिला? ठीक। क्या नाम है आपका? श्यामू। कहाँ से आते हैं आप? उन्नाव। कब हुआ था ऑपरेशन? सोमवार को। आपका बीमारी में पहला स्टेज कैंसर आ गया है, अब आपको सिकाई की की जरूरत नहीं है। किसी तरह का कोई तकलीफ है आपको? नहीं। कितना पैसा लगा लोहिया में इलाज कराने में? मान लीजिए 5,000 रुपये। केवल पैसे नहीं लगे, समय लगे थे? समय लगा, हाँ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश जी। कब हुआ था ऑपरेशन? 23 सितंबर को। 23 सितंबर। आज क्या तारीख है? 19 अक्टूबर। 1 महीने हो गए। टाँके वाके कट गए आपके? खाना पीना खा ले रहे हैं? क्या क्या खा रहे हैं? हाँ, सब खा पी ले रहे हैं। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है? चलिए एक बार हाथ वगैरह दोनों ऊपर उठा के दिखा दीजिए।
हाँ, पूरा अच्छे से उठा लीजिए। बहुत बढ़िया। हाथ वाथ घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हाथ वाथ घुमाने में? ठीक, नमस्ते जी। हमारे राज्य संवाददाता ने जब पूछा कि एक बार कैंसर हो जाए तो उसके बाद उसको वापस होने का कितना चांस रहता है, इसके जवाब में डॉक्टर अभिजीत सिंह ने क्या कहा, सुनिए। मान लीजिए एक बार ऑपरेशन हो गया उसका, तो और एक बार कीमोथेरेपी और रेडियो, तो उसको दोबारा आने के चांसेस रहते हैं? देखिए, स्टेज 1 और स्टेज 2 जो कैंसर होता है उसमें केवल ऑपरेशन से ही इलाज संभव हो पाता है, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट अगर स्टेज 1 और 2 में ही आ गया तो आगे कोई सिकाई कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब कि ये केवल 1 दिन का इलाज है और 1 हफ्ते मरीज को ठीक होने में लगते हैं। अगर आप स्टेज 3-4 की बात करें तो ऑपरेशन और उससे ठीक होने में मरीज को मोटा मोटी 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन स्टेज 3-4 में हम ऑपरेशन के बाद सिकाई या ज़रूरत पड़ने पे कीमोथेरापी भी इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में ये इलाज 2 से 3 महीने का चला जाता है, क्योंकि जो सिकाई कीमो की इलाज है वो डेढ़ महीने चलती है और वो ऑपरेशन के 1 महीने के अंदर शुरू होता है, तो कम से कम 2-2.5 महीने का इलाज। इसलिए ज़्यादा स्टेज का अगर कैंसर होगा तो थोड़ा लंबा इलाज चलेगा, बट मरीज जीते हैं और उन्हें रेगुलर फॉलोअप में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि आपने जो बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू इस्तेमाल किया है, ये आपके शरीर में कल को नई कैंसर बना सकती है। जीभ का कैंसर आज हुआ है, कल को तालू का कैंसर हो सकता है, परसों कंठ का कैंसर हो सकता है, 6 महीने के बाद आपको छाती का कैंसर हो सकता है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है इन मरीजों में। आपको क्या लगता है कि जागरूकता से हम अपने देश में इस तरह के जो कैंसर हैं, ओरल कैंसर, उसको बचा सकते हैं? एक पहली तो इम्पॉर्टेंट मैं लोगों से यही विनती करना चाहूँगा कि ये गुटखा, पान मसाला, तंबाकू से प्रूवन फैक्ट है कि इससे कैंसर होता है, तो इसे तो अवॉइड करना ही चाहिए। और अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको किसी भी तरह का मुंह में घाव हो रहा है, छाला हो रहा है, उजला दाग हो रहा है, या ऐसा घाव हो रहा है जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा है, कोई नया गांठ बन रहा है, तो तुरंत अपने आसपास किसी भी कैंसर सर्जन से, किसी बड़े अस्पताल में या कैंसर सर्जन या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे मिलिए। मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा बीमार लोग इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ लखनऊ में ज़्यादा लोग इधर उधर की इलाजें कराते रहते हैं और लेट स्टेज में हमारे पास पहुँचते हैं, और इसीलिए लोगों को ये भ्रांति है कि नहीं, ये ठीक नहीं हो पाता है बीमारी। एक प्रश्न आ रहा है बस मेरे दिमाग में कि पैसिव स्मोकिंग जो होती है, जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं लेकिन उसके बाद भी धुएं से जो लोग इनहेल करते हैं, उस पे कहाँ तक कैंसर होने की संभावना रहती है? पैसिव स्मोकिंग भी कैंसर कॉज करता है, ये भी एक प्रूवन फैक्ट है, और हमें पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। पैसिव स्मोकिंग नहीं, इनफैक्ट जो स्मोकिंग को बंद कराने के लिए जो नॉन टोबैको स्मोक आज के डेट में चल रहा है, वो भी प्रूवन फैक्ट है कि उससे कैंसर होता है, और वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अभिजीत, जिन्होंने हमें बताया कि ओरल कैंसर को रोकने के लिए सबसे पहले तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, इसको हर हाल में छोड़ना होगा। और अगर आपको कभी इस तरह की बीमारी हो गई है और ऑपरेशन करा लिया है आपने, उसके बाद भी कभी भी आपको इस तरह की कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करना है।